तो दोस्तों आप सबको पता ही है कि आईपीएल का जो ये इंपैक्ट प्लेयर नियम है ये काफी विवादों में घिरा रहा है भाई। इस चक्कर में बहुत लोगों की कंप्लेन है कि हम अपने ऑलराउंडर्स ही नहीं टेस्ट कर पा रहे अच्छे से। ये क्या सिस्टम है कि 12वां प्लेयर आप बीच में लेकर आ सकते हो एक को सब्स्टिट्यूट करके। क्रिकेट कब से सब्स्टिट्यूशन वाला गेम होने लग गया, वो भी T20 वाला जो सबसे छोटा फॉर्मेट माना जाता है। इससे हम प्लेयर्स की एंड्योरेंस कैसे टेस्ट करेंगे, एजिलिटी कैसे टेस्ट करेंगे और सबसे बड़ी बात ऑलराउंडर्स कैसे टेस्ट करेंगे। तो भाई अब क्या है कि बहुत लोगों ने मांग भी की है कि आईपीएल 2025 में इस रूल को वेव ऑफ कर दिया जाए, यानी कि गायब कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। हो गया 2 सीजन हमने देख लिया इंपैक्ट प्लेयर, मजा नहीं आया। तो इसीलिए अब लोगों बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि भाई देखो इंपैक्ट प्लेयर रूल को वेव ऑफ करो। अब इस पे बीसीसीआई निर्णय लेने वाली है। उसी पर चर्चा करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मयंक, आप देख रहे हो क्रिकेट स्टूडियो अड्डा। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा देना। अब देखो क्या है कि भाई सबसे पहले तो ये स्टार्ट हुआ रोहित शर्मा से। रोहित शर्मा ने आईपीएल के इंपैक्ट प्लेयर नियम को थोड़ा क्रिटिसाइज किया कि भाई इंपैक्ट प्लेयर के चलते हम ना अपने ऑलराउंडर्स को टेस्ट नहीं कर पा रहे। बिल्कुल सही बात है, आप ऑलराउंडर्स टेस्ट कैसे करोगे? विजय शंकर को पूरा आईपीएल 2023 में मैंने बॉलिंग करते नहीं देखा, पूरे आईपीएल 2023 में। क्यों? क्योंकि उनको एज अ बैट्समैन यूज करके फिर आप एक एक्स्ट्रा बॉलर जब खिला सकते हो फिर क्या होता है ना, इंपैक्ट प्लेयर से क्या होता है कि आपने अगर बैटिंग करनी है तो आपने पहले एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला लिया अपने स्क्वाड में, फिर उसको इंपैक्ट प्लेयर रूल से सब्स्टिट्यूट करके एक बॉलर लेके आ गए, तो आपके पास एक प्रॉपर बॉलर भी एक्स्ट्रा आ रहा है, आपके पास एक प्रॉपर बैट्समैन भी रह रहा है शुरुआत में। तो इससे क्या होता है कि आपको एक ऑलराउंडर की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ऑलराउंडर का ऑलराउंडर के साथ क्या होता है कि वो ऐसे नहीं कि आप उनको एज अ फर्स्ट चॉइस बॉलर यूज कर लो, एज अ सेकंड चॉइस बॉलर यूज कर लो, बिल्कुल कि पहला ओवर ही उनसे डलवा दिया, दूसरा ओवर उनसे डलवा दिया। अनटिल एंड अनलेस वैसा आपके पास ऑलराउंडर हो, जैसे हार्दिक पांड्या है भाई, आंद्रे रसल है, वैसा ऑलराउंडर हो तो समझ में आता है। लेकिन जो डेवलपिंग ऑलराउंडर है उनसे आप ऐसे ही हरकतें नहीं करवाते, तो वो डेवलप होंगे कैसे? अब ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास सिर्फ 11 प्लेयर खिलाने का ऑप्शन है पूरे मैच में, तो फिर आपको ना चाहते हुए भी अपने ऑलराउंडर से बॉलिंग करवानी पड़ सकती है। तो इससे क्या होगा, आपके ऑलराउंडर्स टेस्ट होंगे। यही कहना था रोहित शर्मा का। अब इस पे इनका साथ, रोहित शर्मा का साथ दिया दिल्ली कैपिटल्स के ओनर ने भी। जी हाँ, पार्थ जिंदल जो कि दिल्ली कैपिटल्स के को ओनर है, उन्होंने भी कहा कि भैया देखो इंपैक्ट प्लेयर रूल मेरे हिसाब से सही नहीं है, इसको हटा देना चाहिए। और भी काफी सारे लोग हैं जो इसके सपोर्ट में है कि भैया इंपैक्ट प्लेयर रूल हटा दो। तो अब बीसीसीआई इस पर एक फाइनल निर्णय लेने वाली है अगले वीक तक ये निर्णय आ जाएगा कि आईपीएल 2025 में इंपैक्ट प्लेयर रूल रहेगा कि नहीं। अब देखो अगर नहीं रहता है तो कुछ जो प्लेयर्स हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है प्लेइंग 11 में जगह बनाने की, क्योंकि देखिए इंपैक्ट प्लेयर रूल इसीलिए आया था क्योंकि ताकि आप और यंग प्लेयर्स को मौका दे पाए। लेकिन इससे क्या होता था कि आप अपने ऑलराउंडर्स ही डेवलप नहीं कर पाते थे। ठीक है, आपने यंग प्लेयर्स को मौका तो बहुत दे दिया, लेकिन आप अपने ऑलराउंडर्स डेवलप नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे अच्छा करोगे आप आगे? आपको टीम में ऑलराउंडर्स तो चाहिए भाई। तो अगर इंपैक्ट प्लेयर रूल जाता है तो मेरे हिसाब से तो यहां पर फायदेमंद है, क्योंकि देखिए क्या है, क्रिकेट इज मेंट टू बी प्लेड द वे इट हैज बीन प्लेड सिंस एजेस। 11-11 की टीम है, 11-11 की टीम में आपको मैच करना है। सब्स्टिट्यूशन ठीक है, कंकशन इंजरी है या फिर कुछ, तो उस पर सब्स्टिट्यूशन समझ में आता है, खास करके T20 क्रिकेट में। मेरे हिसाब से अगर तुमको इंपैक्ट प्लेयर रूल देना है तो ओडीआई क्रिकेट में लेके आ जाओ। 50 ओवर की क्रिकेट होती है वो। मान लो कोई बंदा थक वक गया ज्यादा, तो उसकी जगह पर आप किसी और को ला सकते हो, वो भी बैटिंग बॉलिंग के लिए नहीं, मेरे हिसाब से फील्डिंग के लिए ही ठीक है। बैटिंग बॉलिंग के लिए आपने जो 11 डिसाइड किया उसी पर टिके रहो। कोई इंजरी होती है तो समझ में आता है कि आपने किसी को सब्स्टिट्यूट करके लेके आए, लेकिन ये मेरे को कतई समझ में नहीं आया कि इंपैक्ट प्लेयर का रूल कि भाई आपने किसी को इंपैक्ट प्लेयर के रूप में बुला लिया और उससे बॉलिंग करवा ली या फिर उससे बैटिंग करवा ली, जो भी वो अच्छा करता हो। तो मुझे ये चीज समझ में आई नहीं, तो मैं भी इस रूल के खिलाफ ही हूं। अब आपकी इस बारे में क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।